यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल 7.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी लेंगे, ठीक है। और 7.4 एक्सरसाइज जो है वो ग्रेटर एंगल जो है एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके अब नहीं आएंगे। 7.4 एक्सरसाइज इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल और 7.5 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से डिडक्टेड है ये ऑप्शन। तो अभी आज भी हम जो साइड एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स जब दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं। मैं थर्ड क्वेश्चन अभी ले रही हूँ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा टू साइड्स। ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल की टू साइड्स जो हैं, कौन सी साइड, ए बी और बी सी, और मीडियन ए एम। ये मीडियन का क्या रोल होता है ट्रायंगल में ये आपको मैं बताऊंगी। और ये जो मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। वो किसके इक्वल है ये तीन चीजें, एक तो ए बी, बी सी और ए एम। वो दूसरा ट्रायंगल जो पी क्यू आर है उसके पी क्यू और क्यू आर और साथ में उसके मीडियन के बराबर है। इट मीन्स जो ए बी है वो क्यू के बराबर है, जो बी है वो क्यू आर के बराबर है, ए एम मीडियन जो है वो पी एन मीडियन के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। पहले तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, लेकिन हमारे पास पूरी साइड दे रखी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ, आपको स्टेप वाइज बताते हैं। गिवन में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या गिवन था, ए बी एंड बी सी, साइड ए बी एंड सी एंड मीडियन ए ऑफ अ ट्रायंगल ABC is equal to side PQ and QR and median PN of a triangle PQR। ये इक्वल है, मतलब कि AB जो है वो PQ के बराबर है, या मैं लिख भी देती हूँ, AB जो है वो PQ के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, और जो मीडियन AM है वो बराबर है PM के। ये तीन चीजें हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें दो चीजें प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। नंबर 1, एक तो ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के, और सेकंड चीज हमें करनी है ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब ये दो चीजें हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने फर्स्ट स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लाने के लिए दो चीजें तो हमारे पास हैं, एक तो ए बी पी क्यू के बराबर है और एक ए एम पी एन के बराबर है। तो तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए, तीसरी चीज मेरे पास पूरी बी सी पूरी क्यू आर के बराबर है, लेकिन मुझे चाहिए बी एम, तब मैं प्रॉपर्टी लगा पाऊंगी साइड साइड साइड, और इस ट्रायंगल का भी साइड साइड साइड। लेकिन बीसी और क्यू, बीएम और क्यूएन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप क्लू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये मीडियन एएम जो है, एएम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
तो मीडियन कहाँ पर है, किस लाइन पर है, बीसी पर है, तो इसका मतलब बी और एमसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बीसी के बराबर हो जाएगा। डीएम और एमसी जो है वो हाफ बीसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखो मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड। मीडियन जो होती है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है, डिवाइड करती है, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्यू एन और एन आर जो है, क्यू एन बराबर है एन आर, वो भी किसके बराबर है, हाफ क्यू आर के बराबर है। ये दोनों पोर्शन जो हैं डीएम और एमसी ये भी दोनों बराबर होंगे, और क्यू एन और एन आर ये भी दोनों बराबर होंगे किसके, पूरी साइड क्यू आर है, यहाँ पर पूरी साइड बीसी है, इन दोनों के हाफ के बराबर है, क्योंकि मीडियन जो है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये ट्रायंगल दो ले सकती हूँ प्रूव करने के लिए। तो पहली चीज प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ए बी एम में और ट्रायंगल पी क्यू एन में हमारे पास ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर गिवन है, ये देखो मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा था। और बी एम बराबर है क्यू एन, अगर ये पूरी साइड के बराबर है तो इसकी हाफ भी हाफ के बराबर हो जाएगी, तो बी एम बराबर है क्यू एन ऑल्सो, ठीक है। ये अभी मैंने ऊपर यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाया है कि अगर पूरी साइड के बराबर है तो ये मीडियन अपोजिट साइड को बराबर डिवाइड करें तो बी एम भी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एन के। और ए एम मीडियन जो है वो पी एन के बराबर है, ये मैंने यहाँ पर गिवन में लिखा था, ए एम बराबर है पी एन इक्वल मीडियन, ये हमें गिवन था, यहाँ पर खाली गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड 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 से, ये लिखना जरूरी है। जिस पोर्शन से कॉन्ग्रेंस हुए हैं वो हमें लिखना जरूरी होता है। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने बाद उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, ये बचा पार्ट बी बराबर है क्यू, ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा एंगल बी बराबर है एंगल क्यू बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये दूसरी चीज प्रूव करने के लिए, पूरा एंगल प्रूव करने के लिए ये बी बराबर है क्यू जो है वो यूज हो जाएगा। तो पहली चीज हमारी प्रूव हो गई, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू के। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड। कौन सी तीन साइडें, एक तो ए बी बराबर है पी क्यू, और एक बी एम बराबर है क्यू एन, और ए एम बराबर है पी एन। यहाँ तक समझ आया। अब दूसरी चीज प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड चीज प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ सेकंड चीज प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में, ए बी बराबर है पी क्यू ये गिवन है, और ये भी आपके पास गिवन है बी सी बराबर है क्यू आर, ये भी गिवन है। और तीसरी चीज आपने बी बराबर है क्यू अभी आपने प्रूव किया था। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, साइड एंगल साइड। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एस ए एस प्रॉपर्टी लगी है, तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हमें दो चीजें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, एक तो पहले इतना ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है, और दूसरी चीज हमें, एक तो हमें ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना था, और दूसरा हमें पूरा ट्रायंगल जो है वो इस पूरे ट्रायंगल के हमें क्या करना था, कॉन्ग्रेंट करना था। तो जब छोटा ट्रायंगल किया तो बी बराबर है क्यू हमें मिल गया बाय सीपीसीटी। और सेकंड चीज प्रूव करने के लिए ये साइड इसके बराबर है, ये पूरी बीसी बराबर है क्यू आर, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू।
तो एस ए एस प्रॉपर्टी से सेकंड ट्रायंगल भी हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डीई और सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। दो इक्वल एल्टीट्यूड है ट्रायंगल एबीसी में, बीई और सीएफ ये इक्वल एल्टीट्यूड है। मतलब कि एल्टीट्यूड मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं अपोजिट साइड पर, और ये इक्वल भी है। और आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। गिवन में हमारे पास ये दे रखा है, गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी बीई एंड सीएफ आर इक्वल एल्टीट्यूड। इक्वल एल्टीट्यूड्स मतलब एक तो ये दोनों बराबर है, बीई सी एफ के बराबर है, एक तो ये गिवन है, और दूसरा हमें ये गिवन है कि बीई सी ये वाला एंगल और सी एफ बी ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री के भी बराबर है। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, यूजिंग आर एच एस। गिवन है इस क्वेश्चन में कि आर एच एस प्रॉपर्टी लगाकर, आरएचएस प्रॉपर्टी लगाकर हमें ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट करके हम ये शो करना है कि एबीसी आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमारे को दो साइडें इक्वल लानी पड़ेंगी, या अगर मैं ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लूंगी तो मुझे ये एंगल लाना पड़ेगा। इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल और इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड, ये थ्योरम थी आपकी। तो हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, या मैंने प्रूफ लिखा है, और मैंने कौन से ट्रायंगल ले लिए, एक तो बीई लिया और एक मैंने लिया सी एफ बी। अब आरएचएस प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, देखो ये वाला जो ट्रायंगल अगर मैं लेती हूँ, अगर मैंने ये रब दी तो इस ट्रायंगल में हमारे पास कौन सी तीन चीजें गिवन है, एक तो बीई, इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है, सी एफ, ये गिवन है, इक्वल एल्टीट्यूड। और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, बीई सी बराबर है सी एफ बी ईच 90 डिग्री। और तीसरी चीज, थर्ड चीज क्या है, इस एंगल के सामने जो ये वाली साइड है और इस एंगल के सामने ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के सामने भी ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की भी ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की भी ये वाली साइड, ये दोनों बी पर स्टैंड है, कॉमन है ये। तो यहाँ पर लिखो बी सी बराबर है सी बी कॉमन। तो एंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से, आरएचएस से। क्या ये स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आप क्या चीज भाई है, आरएचएस कॉन्वेंस करने के लिए आई आर एस क्या है हमें, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये रियल कॉन्वेंस करने के लिए हमारे पास ये एंगल केवल 91 था और बीई बराबर है सी एफ, ये इक्वलिटीज है, और ये बीसी बराबर है सी बी, ये क्या कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो जब ये एंगल्स हमें कॉन्वेट हो गए बाय RHS, तो हमें ना क्या, सॉरी, इस ट्रायंगल BEC का एंगल C मिला। इसको हम कैसे लिखेंगे, BCE और इस एंगल का क्या रहा, CBF बाय CC। तो एंगल B अगर एंगल C के बराबर आ गया तो B के सामने आप ऐसे इस तरह लिख सकते, जैसे मैं BCE लिखा, इसको मैं तरह से लिखती हूँ BA जो किसी साइड है, तो इसको मैंने लिख दिया BCE। और CEF को, जैसे ए वाले एंगल को मैं इस अब बारात आगे एंगल BA लिख सकता हूँ, ठीक। अब अगर BCA ये पूरा एंगल ये किस बराबर आ गया, CBA के बराबर आ गया, इस एंगल के बराबर आ गया, तो इस एंगल के अपोजिट में साइड AC है और इस एंगल के अपोजिट में साइड AB है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, A बराबर AC। और रीजन क्या लिखूंगी, अगर एंगल बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, बराबर होती है। इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड। समझ आया ये क्वेश्चन, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। देखो इस ट्रायंगल में मैं फिगर बना के से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन ताकि कंफ्यूजन ना हो। ट्रायंगल ABC में हमारे पास इस क्वेश्चन में एक तो एल्टीट्यूड बराबर थे, B था वो बराबर था CF, एक तो चीज बराबर थी, और दूसरा ये एल्टीट्यूड थे तो BE ये वाला एंगल भी नहीं था और CF भी ये वाला एंगल भी क्या नहीं था, ठीक है, ये चीज गिवन थी। अब अगर मैं दो ट्रायंगल लेती हूँ, एक मैंने लिया BEC और एक लिया CFB, ये दोनों BC पर स्टैंड है, तो दोनों BC कॉमन गया, तो ये ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी क्वालिटी से, RS से। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका कौन सा पार्ट बराबर आ, BCE वाला जो एंगल है, और इसका कौन आया, CBF। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस बराबर गया, तो मैंने BC को लिख सकती हूँ BCA, इसको मैं लिख दिया CA, और ये वाले एंगल भी मैं लिख सकती हूँ CBA। तो ये आ गया, अगर C के बराबर है, अगर इक्वल एंगल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो प्रॉपर्टी हमारी क्या लगेगी, इक्वल एंगल है इक्वल अपोजिट साइड। अब ABC के बराबर आ गया, तो यहाँ पे लिखो एंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही हमें प्रूव करना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब उन दो साइड क्या है आपस में बराबर। समझ आपको ये क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन 5 जो है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो दोनों सेम है। उसमें क्या है, AC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें गिवन है, AB A के बराबर है और AP परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 हुई है, और चीज को शो करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमें शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे, हमें एंगल B एंगल C बराबर प्रूव करना, ठीक है। और गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रायंगल AC में AB AC के बराबर है, ये गिवन है, और A परपेंडिकुलर टू BC ये भी गिवन है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ना पड़ेगा। तो ट्रायंगल AB में और एंगल ABC में
ये दो ट्रायंगल में का 3 चीजें हमें कॉन्ग्रुएंसी के गिवन है। एक तो इस ट्रायंगल का एपी और इस ट्रायंगल का एपीसी, ये 90 गिवन है। और हमारे पास ए बराबर है सी, ये भी गिवन है। ये यहाँ पर मैंने लिखा था, देखो 90 के सामने वाली साइड हो तो हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ ये हाइपोटेन्यूज है और पी क्या है हमारा कॉमन है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है तो एपी हमारा क्या है कॉमन है। और कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीपी के बाय राइट एंगल। ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साथ क्या है कॉमन साइड एक साइड आ गई। ठीक है, हाइपोटेन्यूज साइड और राइट ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या हो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें मिला क्या ट्रायंगल ए पी ए बी पी, ए बी बराबर है सी बाय पी सी। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ए बी पी को आप ऐसे लिख सकते हो ना पूरे ट्रायंगल का ए बी सी, और ए पी को आप ऐसे लिख सकते हो ए सी बी। तो अब इक्वल एंगल हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या हो गई है इक्वल हो गई है। इक्वल एंगल है इक्वल अपोजिट साइड, प्रॉपर्टी है ना थ्योरम में। तो यहाँ पे लिखेंगे देन ए बी एंगल के सामने से कौन सी ए सी है, और एंगल हमें क्या प्रूव करना था, वही प्रूव करना था हमें। ठीक, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। समझ आई क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी से किया हमने, आर एस एस से। एक तो 91 था, एक हमारे पास ए बी ए के बराबर गिवन था, और एक ये साइड गिवन थी। तो आर एस से ट्रियल कॉरेंट्स हो गए, और उसके बाद हमें एंगल इस बराबर मिले। तो मैंने इस एंगल का ए बी लिखा है, तो ए बी पी मैं ए सी बी लिखती हूँ, और सी को ए सी पी को मैं ए सी बी भी लिख सकती हूँ। तो एंगल भी बराबर गया हमारा एंगल सी। ये समझ आया आपको। अभी हम दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के एग्जाम में एक्स्ट्रा ले हैं। मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। आपके पास इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ देखो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास बी एज है वो पेंडिकुलर टू ए सी है। बी अगर ए पर परपेंडिकुलर है, नोट करना ये क्वेश्चन, बी पेंडिकुलर टू ए सी एंगल हमारा 90। और सेकंड चीज हमें इस क्वेश्चन दे रखे है कि डी जो है डी है वो पेंडिकुलर टू डी एफ है, डी परपेंडिकुलर टू डी एफ। तो ये भी हम एंटीगन है। और सेकंड थर्ड हमें रखी है, ये गिवन रखा है हमारे पास। और क्या रखा है, और बी जो है वो डी के बराबर है। नोट करते जाओ क्या क्या चीजें हमें गिवन है। और बी एफ जो है ई के बराबर है। ना ये वाली साइड है वो किस बराबर है, वो इसी के बराबर है।
यहाँ पर लिखो बी ए जो है वो EC के बराबर की। ठीक है, ये चार चीजें हमें क्वेश्चन में देखी हैं और हम शो करना है क्वेश्चन में, हम शो करना है ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEF। मैंने क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज जब आपको कराई थी तो मैंने तो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे हमारे वो आपको याद होंगे, उसको एक बार उसी में से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। देखो हमारे पास ये गिवन बी ए बराबर है ई से बराबर है और मुझे पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है। तो पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए मेरे पास तो ये गिवन इस ट्रायंगल का और ये साइड गिवन है और इस साइड गिवन है। लेकिन अगर पूरा ट्रायंगल पूरी साइड होनी चाहिए थी, मेरा BC पूरी साइड होनी चाहिए थी, तो मैं प्लस क्या करूंगी क्वेश्चन में, हमारे पास ये गिवन है तो आप मैंने ओके सर ओके यस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास खबर रहता है ई से, तो अगर BF में CF कर दूं और E में भी CF कर दूं तो BF में CF ऐड करने से B आ जाएगा और इसी में C ऐड करने से EF आ जाएगा। तो मैं यहाँ देती हूँ एड बोथ साइड F। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं इसको पेन से रेड से मार्क दी हूँ। हमने दोनों साइड ये वाला पोर्शन है ये ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ मैंने BF में भी क्या ऐड करा FC ऐड किया और इसी में भी क्या ऐड किया मैंने FC ऐड किया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने दोनों से FC ऐड कर दिया है। तो ऐड करने से हमारा क्या आ गया, इस पोर्शन में ये पोर्शन ऐड करेंगे BC आ गया और इस वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा ऐड करके तो EF आ गया। अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं जो कॉन्ग्रेंट कर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो हमारे पास BAC ये वाला एंगल और एक हमारे पास EF ये वाला एंगल, ये E 90 डिग्री है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये है क्या BC और यहाँ पर 9 के सामने EF, ये हमने कर दिया ना ऊपर, इसको क्लिक कर दिया कि ये कैसा आया B बराबर है EF से आया हमारा। ठीक है, और उसके बाद साइड AB बराबर है DE, ये भी हमारे पास गिव था A बराबर है DE, ये भी वन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रेंट्स हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो यहाँ आठ ट्रायंगल्स हुए कॉन्ग्रेंट। हमें क्या करना था, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DEF। मैं दोबारा से ये वाला स्टेप क्लियर कर देती हूँ। इस स्टेप में हमारे पास क्योंकि मेरा पूरा ट्रायंगल लेना था लेकिन साइड इतनी रखी थी, जब ये देखिए मैंने ये वाला जो ऑप्शन निशान डाला, मैंने FC पोर्शन जो है मैंने बोथ साइड क्या कर दिया ऐड कर दिया। BA में C ऐड किया BC किया और EC में CF ऐड किया तो E आया। ठीक है, तो ट्रायंगल AC और ट्रायंगल DEF में ये इन चीज हमारी इक्वल थी, तो बाय RH ट्रायंगल्स हमारा है कॉन्ग्रेंट। ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन। और इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए आपके पास, नोट लो कि क्या चीजें गन है, यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिया है। पहले फिगर ड्रॉ करूं, आप नोट करो।
उसी से रेट का है ये क्वेश्चन, पर थोड़ा डिफरेंट। इस क्वेश्चन में हम क्या करना है वो लिखे हूँ। इस फिगर में ए और सी जो है ये सेगमेंट है, बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन डी। ये जो साइड बी डी है इस पर परपेंडिकुलर है ए और सी डी, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ऑल्सो स्टेटमेंट नोट करना, ए बी बराबर है सी, ये भी हमें गिवन क्वेश्चन, और ए एफ बराबर है सी, ये भी गिवन है, ठीक है। और हम प्रूव करना है प्रूव दैट बीई बराबर एफ। अब ये प्रूव करना है कि ये पोर्शन इस पोर्शन बराबर है, ठीक है। उल्टा हो गया ये क्वेश्चन, तो हमारे पास गिवन में क्या रखा है, गिवन क्या रखा है, मैंने आपको यहाँ लिख ही दिए कि ए और सी जो है परपेंडिकुलर है बीडी पर, ये गिवन है। और अल्सो ए बी सी के बराबर है और एफ सी बराबर, तो ये गिवन लिख दे। और क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, और हम सीधा प्रूफ लिख रही हूँ इस क्वेश्चन में। हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये ट्रायंगल पूरा लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एफ में और ट्रायंगल सी डी ई में, तीन चीज हमारे पास दे रखी है। एक हमारे पास ए बी है वो सी डी के बराबर दे रखा है, एक हमारे से परपेंडिकुलर है, तो ए बी एफ बराबर है सी डी ई 90 डिग्री, ये भी वन है। और एक हमारे पास ए बराबर है सी, ये भी हमारे पास गिवन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए इजीली। कौन सी पार्टी से, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड से, ठीक है। ये राइट एंगल 90 डिग्री और ये ठीक है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम मानना है बी बराबर है डी, लेकिन एंगल क्या मिल से पूरी से मिल, इस ट्रायंगल से भी पूरी साइड ई मिलेगी, तो बी एफ बराबर है, इसलिए हम ऐड करना पड़ा। इस बार हम क्या करेंगे, अगर मैं इस एफ में ई एफ सब्ट्रैक्ट करूं तो बी आ जाएगा, और डीई में से भी ई एफ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डी ए आ जाएगा। यही प्रूव करना है हमें। तो ये लिख सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड कौन पोर्शन, मैं यहाँ एरो का नाम डाल रही हूँ। इस बार कौन सा ऑप्शन सब्ट्रैक्ट किया, ई एफ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अगर मैं बी एफ में से ई एफ सब्ट्रैक्ट कर दूं और डीई से भी ई एफ सब्ट्रैक्ट कर दूं। अब मैंने ये पोर्शन में ये वाला ऑप्शन कट किया तो हमारा आया बी, और अब मैंने डी से भी एफ कट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, डी एफ। तो हमें यही क्या करना था, करना था। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, एक बार फिर रिपीट देती हूँ क्वेश्चन। हमारे पास पिछला क्वेश्चन था, उसमें हमें ऐड करके वो ट्रायंगल लाना था, और ये ऑलरेडी ट्रायंगल की तीन चीजें हमारे पास दे रखी थी इस क्वेश्चन में। एक तो ए बी बराबर सी इक्वल परपेंडिकुलर गिवन है, और एक हम ए बराबर सी, ये भी गिवन है, और एंगल ए बी एफ क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री है, ये भी हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास वन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल सिंपल कॉन्ग्रुएंट गए आर से। तो ये जो बी वाला इसकी साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बी आ गया, ठीक है।
और पूरे डी साइड से भी ई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, डी आ गया। तो ये क्वेश्चन हमें लेने के लिए, क्योंकि मैं ये बी लाने के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बना था ना, ट्रायंगल तो मुझे पूरा ही लेना था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन मैंने बहुत से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्वेनेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन थे। नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर आल्सो, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, 8 ले, और असाइनमेंट इससे रिलेटेड जितने भी होंगे 7 चैप्टर से रिलेटेड आई विल सेंड यू, ठीक है।